आपको पपीते के पत्तों के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी कि किन किन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। इसका चेहरे फेस के लिए, बालों के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडीज़ बनती ही हैं। साथ साथ कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम जड़ से दूर कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव ये रेमेडीज़ हैं, इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, पपीते को पत्तों को सबसे पहले अच्छे से वॉश करके इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं और इसको हमें जो जूस बनाना है, रस बनाना है। आप अगर थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो इसी किसी तरह से क्रश करके आप इसे मैश करके भी इसके रस को निकाल सकते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में आपको इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के पीस के बना सकते हैं। तो हम आपको कई सारी रेमेडीज़ बताएंगे, कई सारी बीमारियों के लिए आपको कैसे यूज़ करना है। सबको अलग अलग तरीके से लेना होता है, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, पत्तों को हमने सेपरेट कर लिया। इसी तरह से इसकी जो बीच में मोटी डंडियाँ होती हैं उनको निकाल के आप सिर्फ पत्तों को लेंगे और फिर आप इसका जूस मिक्सी के जार में डाल के आप इसे जूस बना लीजिए। बहुत आसानी से इसका जूस बन जाता है। इसमें आप चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसका जूस बना के तैयार कर लीजिए। हमें इन सारी बीमारियों के लिए इसका रस चाहिए, जो मैं आपको अब आगे बताऊंगी कि इन रस को आप किन किन बीमारियों में और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, रस बन के तैयार हो गया है। तो आपको करना क्या, इसे छान के सेपरेट कर लेना है, क्योंकि इसमें मोटी जो पत्तियाँ हैं इन्हें हम नहीं यूज़ करेंगे। और ये जो मोटी पत्तियाँ होती हैं, अगर फेस पे आप स्क्रब करते हैं तो फेस में अगर पिंपल्स हैं, छाइयाँ हैं तो दूर हो जाती हैं। इन्हें बालों की जड़ों में, रूट में लगाएंगे तो बालों की जो समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो आप ये जो बच रहा है पत्ते के वेस्टेज को फेंके मत, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, रस बन के हमारा तैयार हो गया है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम कौन कौन सी बीमारी है जो इस रस को हम इस तरह से सेवन करने से दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बीमारी आती है जिसे हम डेंगू कहते हैं। ये बस बारिश के मौसम है, किसी भी मौसम मच्छरों का तो भरमार है। अगर मच्छरों के काटने से डेंगू बीमारी हो जाती है, डेंगू फीवर हो जाता है, तो आपको करना क्या है, कैसे इसका सेवन करना है। आप 3 से 4 चम्मच ये जो रस बना के तैयार किए हैं, इस रस को आपको 3 से 4 चम्मच सुबह खाने से पहले लेना चाहिए। इस तरह से आप लेंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस तरह से लेंगे तो ये डेंगू की जो बीमारी होती है, बुखार होता है, उससे वो बीमारी जड़ से ख़त्म कर देगा। साथ साथ मलेरिया का भी अगर बुखार आते हैं तो वो भी आप इस रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव जूस होता है और ये इतना इफ़ेक्टिव होता है कि आप ये बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे लीवर में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो आप इस तरह से 3 से 4 चम्मच लेंगे अगर इसके रस को, पपीते के पत्तों का, तो आपका लीवर बहुत मजबूत हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है कैंसर रोग। अगर कैंसर स्टार्टिंग पीरियड में है, फर्स्ट स्टेज में है, तो आप 3 से 4 चम्मच अगर सुबह शाम खाने से 1 घंटे पहले आप इसे लेते हैं तो फर्स्ट स्टेज पे ही कैंसर को वहीं पे स्टॉप कर देता है, इसे आगे बढ़ने से रोकता है और धीरे धीरे इस बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ये पपीते का पत्ते का रस। आप इस तरह से पपीते के पत्ते का रस को बनाइए, इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो बीमारी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर पीसीओडी जो समस्या होती है फीमेल्स में, पीसीओडी की समस्या में इसको लेने का एक अलग तरीका है। तो आप अगर पीसीओडी से परेशान हैं तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। ये पपीते का रस ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको इसको लेना है 21 दिन तक, यानी 21 डेज इसे लगातार आपको लेना है। 3 से 4 चम्मच सुबह खाली पेट। 3 से 4 चम्मच सुबह खाली पेट लेने से जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से पीसीओडी की समस्या हो जाती है, वो समस्या दूर हो जाती है। हार्मोन्स जो होते हैं वो जो डिस्टर्ब हुए रहते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, जिससे ये समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो पीसीओडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। तो आप इसे कोशिश करिए, इसे ट्राई करिए, आपको 100% बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको लगेगा। नेक्स्ट आता है पिगमेंटेशन। अगर फेस पे किसी भी तरह के आपको पिगमेंटेशन हो गए हैं, यानी मुहासे, दाग धब्बे इस तरह से हो गए हैं, तो आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रस है, आप इस रस को किसी कॉटन के कपड़े पे लगा के, कॉटन पे या फिर लगा के, जैसे भी आप इसको लगा सकते हैं, इसलिए अपने फेस पे पूरी तरह से जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे आप लगाएंगे, देखेंगे चेहरे पे अगर दाग धब्बे छाइयाँ भी हैं तो आपको फेस पे एक अलग सा ग्लो आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा निखार आ जाता है चेहरे पे। सनबर्न है तो वो भी दूर हो जाते हैं और साथ साथ ही हेयर प्रॉब्लम को भी दूर करता है। बालों का झड़ना, डैंड्रफ होना, ऐसी समस्याओं को दूर करके बालों को बिल्कुल हेल्दी बनाता है और बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। तो इस रस को आप बालों के रूट में किसी कॉम से, किसी कंघी से लेके अच्छे से लगा के आप 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप शैम्पू करेंगे, कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बालों की जो भी प्रॉब्लम होती है, बालों का झड़ना या टूटना, दो मुँह हो जाना, रूखे होना, डैंड्रफ हो जाना,
ऐसी समस्याएं दूर हो के बाल आपके बिल्कुल लंबे खिले खिले और इस तरह से बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ आप इसको कर सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव से रेमेडी है वाइट ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करने का। अगर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जो हमारे ब्लड में होती हैं खून में, उनकी मात्रा को ही बढ़ाने का काम करता है। तो शरीर में अगर ये वाइट ब्लड सेल्स की कमी है तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए। इसके रस को आप सुबह सुबह खाली पेट पीना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स की जो कमी है दूर हो जाएगा। साथ साथ हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसे भी ये दूर करता है। तो अगर एनीमिक हैं आप, ब्लड की कमी है, तो आप इसे ट्राई करिए, आपको बहुत ही बढ़िया सा इफ़ेक्ट मिलेगा। साथ साथ ये पपीता जो होता है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है पीरियड्स में पेन के लिए। आप अगर इसको पीरियड्स में अगर आपको पेन होता है तो आप 3 से 4 चम्मच पपीते का रस सुबह 1 घंटे खाने से पहले, खाना जब खाते हैं उसके 1 घंटे खाने से पहले लेना स्टार्ट करिए। तो जो दर्द होता है वो आपके दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपको जब भी पीरियड होगा तो आप इस तरह से पेन से परेशान नहीं होंगे। तो बहुत इफ़ेक्टिव है पपीते का रस इस प्रॉब्लम के लिए। तो आप इसे ट्राई करिए, बहुत आपको इससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने देखा कि कितने सारे इफ़ेक्ट्स हैं पपीते के पत्ते का। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। इस तरह से जूस बनाइए, इसके रस को आप इस तरह से बना के इन सारी बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।